दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मेरे शरीर का नाम बीके बबीता है। मैं वर्तमान समय सुजानपुर सेवा स्थान पर सेवा दे रही हूँ। लौकिक जो घर है वहाँ पर जो मेरा जन्म हुआ 1972 में, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे भक्ति, पूजा पाठ, जप तप ये आदि मुझे बहुत सारे शौक़ थे। मेरा आम कन्याओं की तरह शौक़ नहीं थे, दुनियावी कोई शौक़ नहीं था। मुझे यही था जैसे एक मतलब कि तपस्या करनी है, साधना करनी है। हमारे घर में राधा कृष्ण का मंदिर, शिव जी का मंदिर, इसकी आराधना साधना चलती रहती थी। पर मेरा जो शौक़ था गुरु के पास जाना, मंत्र लेना, वो सब कुछ हुआ किया। मेरे दादी जी थे, उनके साथ मैं भिन्न भिन्न भक्ति मार्ग के स्थानों पर जाती आती रहती थी, उनकी सपोर्ट बन के। लेकिन उनके साथ चलने चलने से मैंने देखा जो गुण उनके अंदर थे वो सारे मेरे अंदर आ गए। मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे जीवन सफल हो। ये मेरी बचपन की ही एक अंदर आश थी। लेकिन बचपन का एक ऐसा शौक़ था मेरा कि बचपन से लेके मैं जिस भी काम को हाथ डालती थी वो काम जब तक पूरा नहीं होता था तो मैं उस काम का पीछा नहीं छोड़ती थी। इसी तरह एक बार गांव में कितना ही पानी आ गया, जो पशु पालन होता है, पशु उनकी जो सेवार्थ घास होता है वो कहीं किसी को भी पूरे गांव में किसी पशु के आगे नहीं था। लेकिन हमारे घर के जो पशु थे उसका सुंदर हरा भरा घास, तो परिवार वाले कहते हैं देखो हमारी लड़की जो है जो कहती है सो करती है, जहाँ से मर्जी ले आती है। इतनी मतलब ताकत थी मेरी बचपन के अंदर। एक बार मैंने शुरू में साइकिल सीखना था तो मैंने देखा कि साइकिल चलाने के समय कहते हैं थोड़ा ब्लड लगाना चाहिए साइकिल को। मैंने अपने अंगूठे को काटा और साइकिल को ब्लड लगा दिया। तो मैंने कहा है साइकिल मुझे गिराना मत, तो साइकिल सीख लिया, स्कूटरी सीख ली। यहाँ तक करते करते मैंने अपने इतने कार्य किए कि जो मुझे अपने पे गर्व होने लगा कि मैं खूब सारे अच्छे काम कर सकती हूँ। मेरे इस ज्ञान में मेरा इस मतलब बचपन के दिन में मेरे पिताजी की मुझ पे बड़ी पालना थी। मेरे पिताजी ऐसे मुझे प्रलोभन दे के, ऐसे मुझे आश्वासन दे कर के, ऐसे हिम्मत वाले बच्चे मुझे बनाया कि सुबह जब मैं उठती थी तो कहते थे कि ये बहुत कन्या होशियार है, तो जो भी काम को मिनट में करती है। तो ऐसे हुआ करता था। मैं भक्ति, पूजा, स्नान, गुरु का मंत्र, गुरु का नाम सब लिया। तो गुरु ने मुझे मंत्र भी दिया, श्री कृष्ण आय नमो, वो भी जाप करती रही मैं। और बड़ी बात थी हमारे लोग के घर में जो मेहमान आते थे तो मेरी एक अंदर में स्वार्थ रहता था कि मैं उस मेहमान को नमस्ते करूँगी, उसका काम करूँगी। जो जाते जाते मुझे 50-100 रुपया दे और मैं अपनी बोनी में डालूँ गोलक में, वो गोलक मैं गुरु जी के आगे रख दूँ। ऐसे मेरा रहता था अंदर से दान पुण्य करने का। तो मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि दान नहीं होता है, हमारे पास पैसा नहीं है, पर मैंने देखा नहीं, दान हो सकता है, पर मन की साधना, मन की भावना, मन के अंदर संकल्प चाहिए। ये मेरा सारा बचपन का खूबसूरत जीवन रहा। इसी तरह हमारे पास गांव में 2 बहनें ब्रह्मा कुमारी थी, पास गांव में, और पास एक और गांव में वहाँ की भी बहन ब्रह्मा कुमारी थी।
तो अक्सर सुना करते थे कि जहाँ की ब्रह्मा कुमारी बहनें आती जाती हैं। तो उसी दौरान सुनते सुनते मैंने अपना कठुआ सेवा केंद्र BK बीना बहन जी के पास मेरा जाना हुआ। उन्होंने मुझे स्टडी कराई, कोर्स कराया और 1 साल में उनके पास सेवार्थ उन्होंने माँ जैसा मुझे प्यार दिया। मेरी हर बात मानी, उन्होंने जो कहा सो किया। लेकिन मुझे बड़े ही प्यार से उन्होंने ये सेवार्थ, विश्व की सेवा करना, परमात्मा को प्रत्यक्ष करना, अपनी जीवन सफल करना, उनका बहुत बड़ा दिल है। तो ये सब कुछ करते हुए उनके पास मैं रही। उसी दौरान मेरा उनके पास रह के माउंट आबू जाना हुआ। माउंट आबू जाके अनुभव किया तो सबसे पहली बार मैं अपने पांडव भवन में बाप दादा से मेरा मिलन हुआ। तो गांव के लोग थे हम, तो जैसे ही सभी बाप दादा से स्टेज पर मिलने थे तो मैंने कहा देखो बड़ी इंग्लिश तो आती नहीं, बाप दादा जो पूछेंगे मैंने स्टेज पे ज़रूर जाके मिलना है। जैसे मैं स्टेज पे गई तो बाबा की आंखों में देखा रेड रेड प्रकाश मेरी आत्मा की ओर आ रहा है। मुझे बहुत अनुभव हुआ, बहुत सुकून मिला और तब से लेके मैंने ये समझा कि वाकई कोई शक्ति है, कोई ज्ञान है परमात्मा का। धीरे धीरे मुझे अनुभव होने लगा। हाँ, मैं एक बात में शुरू से कमज़ोर रही कि मुझे ज्ञान की इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा की आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा है, वो कम से कम मुझे 6 मास के बाद पता चला। बाकी मेरा शुरू से ही आश्रम में एंटर करते ही मैं योग का बड़ा इंटरेस्ट था। जैसे बाबा की आंखों में आंखें डाली तो लगा बड़ा गहरा, बड़ा पुराना, बड़ा खोया हुआ रिश्ता है। उस रिश्ते के कारण मेरा ज्ञान में योग करना, योग कराना, योग का अनुभव करना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। उसी दौरान मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में भी सेवाएं दी 6 मास। दादी मनोहर जी ने मुझे अनुमति दी वहाँ रहने की। उसके बाद दादी चंद्रमणि जी ने मुझे बैच दिया भट्ठी के दौरान, जो अपना टीचर बैच होता है। उसके बाद भिन्न भिन्न स्थानों पे जाना हुआ, भिन्न भिन्न स्थानों पे सेवा की, जहाँ पर मैंने ये अनुभव किया कि जी बाबा, जी दादी, जी दीदी। तो ये मेरा जो हाँ जी का पाठ है, जहाँ बड़ों की बात मान के आगे चलने का जो एक मन है, ये मेरा बचपन से ही था। मैं बड़ों को ना नहीं कर सकती थी, बड़ों के आगे झूठ नहीं बोल सकती थी। जो बड़े जैसे कहते थे वैसे शुरू से लेकर के ये मेरा अच्छा गुण ज्ञान में भी चलता रहता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि बड़ी बड़ी बहनों की, बड़े आश्रमों की खूब बाबा ने मुझसे सेवा ली। जहाँ दादी ने भेजा वहाँ गए, सेवा की। सब स्थानों पे सेवा करते हुए फिर मेरा पठानकोट सेंटर पे आना हुआ सत्या बहन जी के पास। उन्होंने मुझे बहुत पालना दी, अच्छा गाइड किया। यहाँ सुजानपुर सेवा स्थान पे भेजा, जहाँ पर उन्होंने ये सिखाया कि अपना सूक्ष्म ज्ञान, स्थूल भोजन, जो भी ये चीज़ें हैं, कोई भी जैसे सेंटर पे आता है वो खाली नहीं जाना चाहिए। उसको कुछ ना कुछ हमारी आत्मा से, शिव बाबा से शक्ति लेकर के मिलना चाहिए। ये सब उनसे गुण ग्रहण किए हैं और वो बड़े दयालु, कृपालु, बड़े समझदार हैं। जो भी गाइडलाइन देते हैं, जो भी कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, बड़ी अच्छी बात समझाते हैं। तो ये सब कुछ करते हुए सुजानपुर सेंटर पर, जहाँ पर हमने सेवा शुरू की, सेवा शुरू करते हुए यहाँ पर हम किराए पे जब थे, रेंट पे, तो यहाँ पर कम से कम हमने 10 मकान किराए पे चेंज किए। हालांकि छोटा कस्बा है, पर लोगों को थोड़ा ये रहता था कि बहनें मकान लेंगी तो बहनें बाद में उठेंगी नहीं। पर हमने कहा ऐसा नहीं है, जब वो कहेंगे तब उठ जाएंगे। ऐसे करते करते शिव बाबा ने मुझ आत्मा के द्वारा, जहाँ पर वर्तमान समय 3 स्थान हैं, हमारे कॉलोनी वाला सद्भावना भवन है और बीच में ये शिव दर्शन आर्ट गैलरी है और साइड में हमारा पीस पार्क है।
उसी दौरान ये सब सेवा देते हुए करते हुए मुझे एक दिन बैठे बैठे नाश्ता करते हुए ये संकल्प बाबा ने दिया, कान में आके कहा, बच्ची आपको 51 फुट शिवलिंग बनाना है। तो मैं नाश्ता करती करती चुप होगी। मेरे साथ गीता बहन जी रहते हैं। मैंने उनको कहा, गीता बहन ऐसे ऐसे मेरे कान में आवाज़ आई है तो मैं क्या करूं? वो बड़े ऐसे गर्म स्वभाव से बोले, तुम रोज़ नए नए तरीके नए नए काम करती हो, मुझे आपका साथ नहीं देना है। तो मैंने कहा, नहीं आपने देना है, आपने ही करना है, मुझे तो संकल्प आया है। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ मेरे कहने पर किया। तो जहाँ पर 51 शिवलिंग जो है वो 15 फीट बन चुका है। बाकी जो है शिव बाबा अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से मुझ आत्मा से सेवा करवा रहे हैं। सभी भाई बहनों की मदद से, शिव बाबा की मदद से ये बाकी का शिवलिंग भी तैयार हो जाएगा। ब्राह्मण आत्माओं के लिए मेरा यही संदेश है कि मैंने अपने जीवन में देखा, जैसे भक्ति में कहते हैं, सचत बिठो नच। मेरे अंदर एक निजी संकल्प है कि सच्चाई की कभी भी हार नहीं होती है। तो आप जैसे हमें बाबा मुरली में कहते हैं कि जो सच की नैया है वो हिलती है, डुलती है, लेकिन वो डूबती नहीं है। ये मैं जब से ज्ञान में आई हूँ, कई रूप से विघ्न रूप भी आए, कई कुछ हुआ, लेकिन मैंने योग बल से ये अनुभव किया कि सच होने से आपको थोड़ी बहुत रास्ते में कठिनाइयाँ तो सहन करनी पड़ेंगी, लेकिन बाबा साथ होते हुए, अपना दृढ़ संकल्प होते हुए आप अपने कार्य को सफल भी कर सकते हैं, जीवन को सफल कर सकते हैं, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ कर सकते हैं। और मेरी बाकी ज्ञान में ये धारणाएं हैं कि हाँ जी का पाठ पक्का करो, बाकी सेवा जो है वो बाबा को समझ के दिल से करो, और जो भी आपके अंदर संकल्प हैं वो बाबा के आगे रखो, तो बाबा आपके सब संकल्प पूरे करेंगे। क्योंकि जैसा आप करोगे उसका फल तो आपको मिलना है। तो बाबा ने कहा, जितना शिव बाबा को याद करेंगे, जितना योग युक्त रहेंगे, जितना सबके प्रति सद्भावना रखेंगे, जितना सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, तो सफलता आपके चरण अपने आप ही चूमेगी। लेकिन ये सब कुछ करते हुए हमें उस परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति को मन ही मन धन्यवाद देना है, और अंदर से बाबा को याद करना है। कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसी घड़ी ना हो जो बाबा हमारी बुद्धि में ना हो। ये देखना है कि बाबा मेरे मन बुद्धि की जेब में बैठा हुआ है। यदि बाबा बैठा है तो बाकी सारे जो कार्य हैं वो निर्विघ्न हुए पड़े हैं। मेरा सभी को यही संदेश है कि कोई भी कभी भी अपनी मन मत के आधार से ना चले, उससे घाटा है, फायदा है। जैसे भक्ति में कहते हैं हरि दर्शन हो, हमें तो स्वयं देखो परम पिता परमात्मा ने चुन लिया, और इससे ज़्यादा आगे और करना क्या। हम मन ही मन खुश होते हैं, जो पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। तो ये सारे अनुभव करते हुए ब्राह्मण जीवन के अंदर बड़ों की आज्ञा पे चलो, बाबा की याद में रहो, शक्तिशाली रहो। आप आंखें बंद करके बाप की याद में रहकर चलेंगे तो आपको कोई बिघन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे अपना बच्चा बनाओ, तो आप बचे रहेंगे। तो बाबा को याद करना, बड़ों की आज्ञा पे चलना, जी हाँ जी का पाठ करना, इससे आप मेहनत से छूट जाएंगे। मोहब्बत के झूले में झूलते हुए ये पुरुषोत्तम संगम युग जो है, श्रेष्ठ संकल्पों से आप पार कर सकते हैं। बाबा की जो भी बाबा हमारे द्वारा अपना कार्य करवाना चाहता है वो सहज ही हो सकता है। अभी वर्तमान समय मेरा यही पुरुषार्थ चल रहा है कि कोशिश करके मेरे मन के अंदर एक आराधना है कि जीवन में मैंने जब से ज्ञान में चली हूँ
तो बाबा ने मुझे बड़े प्यार से रखा है और मेरा मन ये मानता है कि परमात्मा का मेरे से अधिक प्यार है। इसीलिए मैं आजकल ये महसूस कर रही हूँ कि जो चीज़ मेरी प्रिय है वो बाबा साइड करना चाहता है। इसमें भी मुझे ये अनुभव लगता है कि शायद मेरी भलाई है, मेरा कोई फ़ायदा होने वाला है, मुझे कुछ नया मिलने वाला है। कहते हैं रात के बाद रोशनी बहुत सुंदर होती है। तो मुझे लगता है कि बाबा का मेरे से इतना अधिक प्यार है कि जो मैं वर्णन नहीं कर सकती। हाँ, बच्चा माँ बाप के आगे अपनी गुप्त इच्छाएं पूर्ण करने के लिए माँ बाप से झूठ बोलता है, उनको दोषी ठहराता है, उनको गलत बताता है। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा से घाटा, अपने आप से घाटा, बड़ों से घाटा, सबसे घाटा। तो मैं तो ये देखती हूँ, जब से ज्ञान में आई हूँ, परमात्मा पिता का मेरी आत्मा से अनुभव किया मैंने, अटूट प्यार है। इतना प्यार है कि जो मैं वर्णन नहीं कर सकती। तो अंदर का पुरुषार्थ मेरा यही है, जिससे भी मेरा कोई थोड़ा बहुत स्नेह प्यार रहा हुआ है वो निकल जाए और मेरे अंदर परमात्मा की जात समाई रहे। और बाबा जो मेरे द्वारा इच्छा रखते हैं तो बाबा वो पूरी करेंगे, क्योंकि अंदर में यही है, हाँ जी करूँ और बाप दादा की बात मानूँ। और जो 51 फुट शिवलिंग का कार्य है वो बाबा मेरे द्वारा जो पूरा कराना चाहते हैं, तो वो कार्य सहज ही सही ढंग से पूर्ण हो, संपूर्ण हो, तो शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें। तो हम शालिग्राम तो उनके साथ साथ प्रत्यक्ष है ही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़े दीदी बबीता दीदी जो हैं, उनकी विशेषता ये है कि उनके पास जाने से हमें ऐसे महसूस होता है, बहुत स्नेह और प्यार मिलता है, जैसे किसी माँ के साथ मिलता है ना बच्चा, तो वो फीलिंग आती है हमें। और उसके बाद हम जब घर आते हैं तो वही चीज़ हम घर में यूज़ करते हैं और हम अपने बच्चों के साथ वैसे ही उनको डील करते थे और हमारे बच्चे भी उससे खुश होते हैं। बबीता बहन जी ने तो योग का गोला इन्होंने ऐसे मारा कि वो मेरे रोम रोम में बस गया कि ये योग है जो मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बबीता दीदी तो जैसे स्नेह की मूर्त हैं, उनके जो संकल्प हैं इतने पावरफुल हैं कि वो जो सोचते हैं वो हो जाता है। उनका योग इतना पावरफुल है, वो हर आत्मा में इतनी शक्ति भर देते हैं। वो दीदी में तो जैसे ना दाता के गुण इतने ज़्यादा हैं, उनको हमेशा ये रहता है कोई भी जो बाबा के घर में आए वो खाली ना जाए। बाबा का जो भोग है ना वो हर एक के मुंह में जाना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। बड़ी दीदी बबीता दीदी, शी इज़ अ वेरी ट्रू गाइडर। उन्होंने मुझे मेडिटेशन सिखाया कि हम कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक तरह से एकाग्रत कर सकते हैं कि हम कहीं और हमारी बुद्धि, जहाँ हमारा मन ना भटके। तो उन्होंने ही मुझे योग का प्रोसेस फुल जो है एक कंप्लीट तरीके से सिखाया। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ इन स्टडीज़ में ऑल्सो और इन माई डेली लाइफ ऑल्सो। बबीता बहन जी भी हैं जो उनका स्वभाव भी जो है वो हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं। चाहे वो योग का प्रयोग करते हैं लेकिन वो योग में जो है वो हर चीज़ में वो प्राप्ति कर लेते हैं।